नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली में हूँ। दिल्ली की अलग-अलग लोकसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ, देखना चाहता हूँ कि देश की राजधानी का मिजाज कैसा है। कल मैंने केजरीवाल साहब का इंटरव्यू किया था, खड़गे जी से मुलाकात की थी। मैंने तो मोदी जी को भी मेल लिखा कि आप मिलने का टाइम दे दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी ने छाँट-छाँट के उन लोगों को इंटरव्यू दिया, जिन्होंने पिछले 1 या 2 साल में मोदी जी के खिलाफ एक लाइन नहीं लिखी। तो उनके ट्विटर पे चले जाइए, उनके फेसबुक पे देख चले जाइए, उनके प्रोग्राम देख लीजिए। वो मोदी भक्ति में जो लीन थे, केवल इंटरव्यू उनको दिया। जिस आदमी ने मोदी की नीतियों पे सवाल उठाया, मोदी जी ने उसको इंटरव्यू इसलिए नहीं दिया कि भाई ये कहीं मुझसे कुछ सवाल ना पूछ ले। बस ऐसे ही पूछते रहे कि आम काट के खाते हो, आम चूस के खाते हो, पर्स रखते हो, नहीं रखते हो, इस तरह के पूछते रहे, उनको इंटरव्यू दिया। तो मुझसे दिल्ली के अलग-अलग जगह पे लोगों ने कहा कि भई आप ये तो ठीक है कि संडे को आते हैं राजीव नारायण जी, ज्योतिष की बात करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन चुनाव तो 25 तारीख को है। तो एक स्पेशल शो करके बुला लीजिए। और अमेठी से मेरे पास बड़े फ़ोन आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अमेठी सबसे ज़्यादा चर्चित सीट हो गई थी। तो लोगों ने जानना चाहा कि अमेठी में क्या होगा स्मृति ईरानी का। और साथ ही साथ चूँकि फरीदाबाद में खुद रहते हैं राजीव जी, तो मैंने कहा कि अब अपने इलाके की भी तो जन्मपति बताइए कि आपके इलाके में कौन जीत रहा है। तो ये सारे बातें जो आज मैं राजीव जी से करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं, पढ़े-लिखे इंजीनियर हैं राजीव राणे जी, और पिछले कुछ महीनों में जो-जो बोला उन्होंने, वो गजब भविष्यवाणियाँ उनकी सही हुई हैं। तो मैं सीधे लेके चलता हूँ राजीव नारायण जी से, और पहले रिक्वेस्ट करूँगा जिनको ज्योतिष में रुचि हो, वो ये प्रोग्राम देखें, जिनको रुचि ना हो, वो ना देखें। मेरी रुचि है, इसलिए मैं ये प्रोग्राम करता हूँ। तो चलते हैं सीधे राजीव जी के पास। राजीव जी, बहुत-बहुत स्वागत है 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में। कल मैं अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू कर रहा था, अरविंद केजरीवाल से मैंने पूछा कि क्या कितनी सीटें आएँगी इंडिया इंडिया गठबंधन की? तो उन्होंने कहा 300 से ज़्यादा आएँगे, और बाकी सब बातें तो राजीव जी को बता देंगे आपको। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपका बड़ा जलवा है भाई, कि यहाँ पे दिल्ली का मुख्यमंत्री भी याद कर रहा है कि राजीव राणे जी बता देंगे कि क्या होने वाला है। तो राजीव जी, पहले तो बताइए कि क्या होने वाला है? सरकार किसकी बनने वाली है? इंडिया गठबंधन, एनडीए, मोदी जी, या फिर कांग्रेस का, या फिर विपक्ष का कोई नेता? प्रधानमंत्री कौन? तो आप देखो कि अरविंद केजरीवाल ने अभी मैं दो एक रोड शो उनके दिख रहा था, वो जय बजरंगबली के नारा लगा रहे हैं। और हमारे बीच में क्या है, मतलब इस अपने आप में जब इंडिया की हिस्ट्री लिखी जाएगी आजाद भारत की, तो मुझे नहीं पता वो कहां से शक्ति आई है। फ्रेंकली आई टेल यू, मुझे नहीं पता कहां से शक्ति आई है कि मैं ये बोल गया कि ब्रह्मांड की कोई ताकत जो है उनको जेल में नहीं रख पाएगी। तो ये अपने आप में किसी ज्योतिषी के लिए भी पराकाष्ठा है आपकी कॉन्फिडेंस की। तो उसमें यहाँ मैं तो इसमें ये मानता हूं कि मेरे जैसा साधारण व्यक्ति नहीं बोल सकता। या तो हनुमान जी ने स्वयं कहलवाया है, और इसीलिए हनुमान जी ने उनको मंदिर में दर्शन के लिए बुला लिया केजरीवाल को। तो हमारे दोनों के भी, केजरीवाल और मेरे बीच में क्या लिंक आया? हनुमान जी कॉमन आ गए। हनुमान तो जी वो कॉमन आदमी हैं, आपके और केजरीवाल जी के बीच में हनुमान जी काम कर रहे हैं। हनुमान जी क्या, मतलब वो हनुमान जी ने मुझे उन लोगों को देखिए, वरना अदरवाइज आप खुद समझ सकते हैं कि अगर इसके विपरीत अगर हम सोचें, तो अगर दिल्ली का चुनाव ही खत्म हो जाता अगर केजरीवाल जेल में होते, तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा संजय जी, जो कल चुनाव हो रहा है ना, उसकी एक कुंडली मैंने बनाई है 6 फेज अच्छा, की। 25 तारीख की छठे चरण की। ओके, तारीख ओके। सुबह 7 बजे का टाइम लिया जाता है, दर्शक ये कुंडली अच्छा, देख रहे हैं। आप एक सेकंड में दर्शकों को बता दूं कि लोग दर्शक कंफ्यूज करते हैं कि ये कैसे कुंडली बनती है। तो राजीव जी का स्टाइल ये है कि छठे चरण का चुनाव सुबह 7 बजे से शुरू होगा, यानी उस घटना का जन्म 7 बजे से होगा। इनको इनके संग संग रह रह के ना मैं भी कुछ ज्योतिष सीख गया हूँ, तो मैं बता देता हूँ आपकी जगह कि सुबह 7 बजे जब पहला वोट डाला जाएगा, इसका मतलब जन्म हो गया उस घटना का, तो जन्म पत्री उसकी वो हो गई। अब राजीव जी बताइए कि वह जन्म पत्री सुबह 7 बजे से शुरू हो गई, तो छठे मिथुन, चरण की कैसे? हाँ बिल्कुल, अब इसमें मिथुन लगन की कुंडली बनी है। तो हमने एक फंडामेंटल सिद्धांत हर प्रोग्राम में मैंने कहा, बल्कि जितने ये पाखंडी ज्योतिषी जो भाड़ों का काम कर रहे हैं, वो तो जाने कहां किस किस की कुंडली चर्चा करते हैं, वो ज्योतिष की कोई बातें भी नहीं बोलते हैं। उनको ये नहीं पता, लेकिन उनको भी मैं मुझे दया आती है उन लोगों के ऊपर। मैं सिखा देता हूं कि अगर चंद्रमा पीड़ित है, तो जो सत्ता में बैठा है उसके विपरीत मतदान जाएगा। तो दर्शक फिर देख लेंगे, कुंडली दिखाइएगा कि कल के चुनाव में भी चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा नीच राशि में है, और शनि की 10वीं दृष्टि से पीड़ित हो रहा है। मतलब नीच राशि का चंद्रमा एक तो कमजोर, और शनि की दृष्टि। तो इसका मतलब है लोग जो है अपनी विवेचना, जो दुख उनको मिले हैं इस दौरान, कि जैसे दुख क्या मिले दिल्ली की जनता को, कि दिल्ली की जनता ने देखा कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। जो डेमोक्रेसी में आपको अधिकार मिला है, राजा राजा देखिए, राजा तो जनता ही होती है। और मैंने अगर आदमी अपना नौकर चुना है, और नौकर मेरी बात ना माने और मुझे ही प्रताड़ित करे, तो
तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो मैं सड़क पे आऊंगा, जिसको संविधान ने भी आपको पावर दी है, और उसमें आपने कीलें ठोक करके जाना, कहाँ से कंक्रीट के गार्डर लगवा करके आपने किसानों को रोक दिया। फिर वो बच्चे जामिया मिलिया में जो है बेचारे, उनको हॉस्टल में घुस के मारा, और शाहीन बाग, और दूसरा बात यह है बच्चियां, जैसे वो खिलाड़ी महिलाएं बच्चियां जो कर रही थी सड़क पर, इवन वो स्वाति मालीवाल को भी सड़क पर घसीटा था पुलिस ने, वो लोग भूल जाते हैं। तो मैं ये देखता हूं कि दिल्ली की जनता में ये सब चीजें आएंगी तो नीच का चंद्रमा मतलब इमोशनली डिस्टर्ब होना। नीच के चंद्रमा की मतलब होता है कि आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं, और शनि की दृष्टि का मतलब फिलॉसफी, कि आपके अंदर आया कि भाई यार ये फिलॉसफी आ गई, यार ये आदमी ठीक नहीं है। तो जो जनता दिल्ली की सीटों पर और इस चरण में जो चुनाव करेगी, उसकी मेरी विवेचना है कि वो दुखी होकर के, और दार्शनिक उसमें कि वो आपके किसी पाखंड पे, किसी प्रचार पे, कोई 400 पार के नारे, कोई आपकी जो मोदी की गारंटी, इस पर विश्वास ना करके वो आपके विरुद्ध मतदान करेगी। तो ये तो पहले चरण के चुनाव की बात हो गई। एक सेकंड, ये छठे चरण में कौन सा ग्रह ऐसा है जिससे जनता सत्ता के खिलाफ होगी? वो मैंने बता दिया ना, चंद्रमा जो है नीच की राशि में है, और जिसकी राशि में वो मंगल भी इस समय पीड़ित है। तो दुखी अवस्था आ रही है चंद्रमा की, मतलब चंद्रमा आपको बताया मैंने, चंद्रमा पब्लिक की ओपिनियन का और परसेप्शन का कारक है। तो उसमें कॉज क्या निकल के आया? कॉज आया आपकी सफरिंग का, जो आपने टॉर्चर आपको मिला है, उस टॉर्चर के को जवाब देने के लिए वो वोट करने जा रही है। ये इसकी थीम बनेगी इस छठवें चरण के चुनाव की। अब मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग हॉरोस्कोप लेकर के आया हूं, जो आपने चर्चा की थी। ये है 23 मार्च 1976 की स्मृति ईरानी की कुंडली। ये इसमें दर्शक देख लें, स्मृति ईरानी की कुंडली है 23 मार्च 1976, और इनका समय में थोड़ी कंट्रोवर्सी थी, मैंने अपनी तरफ से उसमें हॉरोस्कोप को टाइम करेक्शन किया है। कुंभ लगन की कुंडली है, और इनकी चंद्र राशि धनु है। ये मैंने दर्शकों को बता देता हूं कि ये दर्शक ये देख लें कि इसमें जो टी लिखा हुआ है लाल पेन से, रेड इंक से जो टी लिखा हुआ है, टी मतलब जिस दिन चुनाव हुआ था अमेठी का, उस दिन ग्रहों की स्थिति क्या थी, वो उसमें मैंने इसमें एम्बॉस कर दिया, इसमें इसको उसके अंदर फिट कर दिया। तो इस कुंडली के अनुसार प्लस किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये बीजेपी की कुंडली देखी जाएगी। तो मैं निरंतर आपके, मतलब आप जानते हैं ना कि जैसे यात्रा पर जाइए, कैसी कंडीशन की गाड़ी है आपकी, कैसा आपका घोड़ा है, तो उससे भी तो आपकी सफलता असफलता डिसाइड हो जाती है। तो ये दो कुंडलियों के कॉम्बिनेशन से मैं देखता हूं कि स्मृति ईरानी की जो पार्टी थी उसकी कुंडली कमजोर होना, और स्मृति ईरानी के उस दिन का गोचर, क्योंकि इनकी वर्तमान में राहु में गुरु की और शुक्र की दशा चल रही है। तो ये कुंडली में एक ही मजबूतियां, मैं ईमानदारी से ये बात कहूंगा कि स्मृति ईरानी की कुंडली बहुत वैसे पावरफुल है, क्योंकि उनका 9वें घर का स्वामी शुक्र लगन में, और 5वें घर का स्वामी, दो त्रिकोण का स्वामी उनके लगन में बैठा है। दैट इज वाई वो लेडी आज इतनी सक्सेस ऑर्डिनरी फैमिली में पैदा होती हैं। ये इंक्लूडिंग स्मृति ईरानी 3 बहनें हैं, और इनके माता पिता ने इंटरकास्ट मैरिज की थी। इनका बचपन, जैसे ये बताती हैं, इनका बचपन बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं बीता है, लेकिन उसके विपरीत ये कहां तक जाती हैं कि आप लोगों ने देखा, इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज भी की है। तो ये कुंडली बीजेपी की कुंडली और स्मृति ईरानी की कुंडली को देखते हुए हम लोगों के लिए देखिए, होता है जब इलेक्शन होता है तो 2 कंपटीटर की आपको कुंडली देखनी चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे कौन जीतने वाला है। तो एक सेट तो मैंने दिखा दिया आपको, स्मृति ईरानी की कुंडली और बीजेपी का। तो बीजेपी उसका जो गोचर है। अब मैं एक दूसरा सेट दिखाने जा रहा हूं, ये है किशोरी लाल जी। ये किशोरी लाल जी की कुंडली है, और किशोरी लाल जी का जन्म हुआ है 13 अक्टूबर, उनके बहुत नजदीकी लोगों ने मुझे दिया, 13 अक्टूबर 1960 को, और सुबह 9:07 का इनका जन्म है। अब किशोरी लाल जी के पास कौन सा व्हीकल था? इंडिया एलायंस, कांग्रेस नहीं है, इंडिया एलायंस। तो ये इंडिया एलायंस की कुंडली है। तो दर्शक देख लें, जो इंडिया एलायंस की जो फॉर्मेशन हुई थी वो 18 जुलाई 2023 को, और 4:20 पे उसका अनाउंसमेंट हुआ था। इस कुंडली में मैं देखता हूं कि उस दिन का ट्रांजिट इतना जबरदस्त है। देखें दर्शक, गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फाइट मैंने लिखा है किशोरी लाल जी की कुंडली में। ये इलेक्शन जीतने के लिए या किसी वॉर को जीतने के लिए दर्शक ये देख लें कि तीसरे और छठवें घर का संबंध होना चाहिए। तीसरा घर होता है आपका पराक्रम का, और छठवां घर एनर्जी, मतलब फाइट करने की पावर, स्ट्रेटेजी। तो किशोरी लाल जी की कुंडली में तीसरे घर का और छठवें घर का संबंध बन रहा है,
प्लस उनकी कुंडली भी स्मृति ईरानी की तरह से एक बहुत पावरफुल कुंडली है, क्योंकि उनमें भी 9वें घर का स्वामी बुध वहां लगन में बैठा है और शुक्र लग्नेश होकर लगन में बैठे हैं। साथ में 10वें घर का चंद्रमा है उनका, तो एक व्यक्ति का इसका राजयोग दिखाई दे रहा है। उनकी किशोरी लाल जी की वर्तमान में दशा चल रही है शुक्र में, मरकरी में राहु। तो मैंने पहले ही बता दिया कि उनके 9वें घर का मतलब भाग्य के घर का स्वामी लगन में जाकर के केंद्र त्रिकोण का संबंध होता है। ज्योतिष की बात, एक नई बात आपको भी सिखा देता हूं, इसको राजयोग कहते हैं। जब भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनेगा कहीं, तो इसका मतलब बंदे के उस लाइफ में कोई ग्रेट चीज होने वाली है, एक्सीलेंस। सो किशोरी लाल जी को क्या फायदा मिला? एक तो उनके खुद के स्टार्स, उस दिन का ट्रांजिट, दूसरा इंडिया अलायंस की मजबूत कुंडली का सहारा की वजह से किशोरी लाल जी ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये मैंने आज जी अमेठी में स्मृति ईरानी हार जाएंगी। हाँ, स्मृति ईरानी चुनाव हारेंगी। मैंने देखिए उसमें ईमानदारी बताई है कि भाई उसकी कुंडली मजबूत है। तो एक तो उस दिन का ट्रांजिट याद रखिएगा, जीवन में आपको दर्शकों को समझा देता हूं, मेरी कुंडली बचपन से कितनी मजबूत हो। हम कहते हैं ना, अगर वर्तमान हमारा खराब है, वर्तमान किससे देखते हैं? वर्तमान बनता है आपकी दशा से, और जो उस दिन का ग्रह का गोचर है, ट्रांजिट है, उससे आपका वर्तमान समय बनता है। तो स्मृति ईरानी के साथ खराब क्या चीज हुई है? उसका वर्तमान खराब हो गया था। उसका बहुत अच्छी कुंडली है, लेकिन उसका ट्रांजिट और जो गोचर था और दशा का सीक्वेंस था, वो उसकी वजह से स्मृति ईरानी हार रही है। उसके अलावा कि किशोरी लाल का यह था कि भाई अपने कंपटीटर ऐसा निकल के आया कि जिसका ट्रांजिट भी अच्छा, जिसकी दशा भी अच्छी, और जिसको गाड़ी मिली वो भी बहुत बढ़िया नई ब्रांड न्यू मॉडल की गाड़ी मिल गई, इंडिया एलायंस। देखो, बीजेपी नाम की खटारा गाड़ी स्मृति ईरानी के पास थी, वो 6 अप्रैल 1980 को बनी थी। और ये आपकी जो है इंडिया अलायंस की कुंडली तो अभी 23 तारीख की बनी हुई है, पिछले साल 2023 की। तो इसके कारण किशोरी लाल जी आराम से ये चुनाव जीत रहे हैं और एक अच्छे रेस्पेक्टेबल मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। गजब। अब इसके बाद जरा आप जहाँ रहते हैं फरीदाबाद, वहां का हाल बता दीजिए कि फरीदाबाद, इसीलिए मैंने ये इसमें ब्लैक कर दिया है, क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं रहता। ये एक कुंडली मेरे अपने क्षेत्र की है, जहां मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। ये फरीदाबाद में रहता हूँ। इन सज्जन की जन्म तिथि है 28 फरवरी 1945 और शाम को 6:15 फरीदाबाद का जन्म हुआ। बड़े बहुत पुराने कांग्रेसी नेता हैं और रॉयल परिवार के हैं। तो इनकी कुंडली सिंह लगन की है। तो दर्शक देखें कि इसको मैं बता रहा हूं, मेरे पास विपक्षी दूसरे दल के नेता की कुंडली नहीं है, लेकिन इस कुंडली के आधार पर सबसे पहली बात बता रहा हूं, दर्शकों की जानकारी के बताता हूं, इनका जब मेरे पास बर्थ डिटेल भेजा गया था आज से 1 महीना पहले। लेकिन ये है कौन? नाम तो बताना पड़ेगा ना आपको, अपना दर्शकों को क्या पता आप किसकी जन्मतिथि दिखा? ये चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह है, जो कांग्रेस से जिनको टिकट मिला है। मैं दर्शकों, हाँ, तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इनके एक किसी नजदीकी जानने वाले ने मुझे 1 महीने पहले अप्रोच किया था और ये कहा था कि इनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मैं आपके दर्शकों को बताता हूं, मैंने भविष्यवाणी दी कि इस बंदे को टिकट भी मिलेगी और ये चुनाव जीतेगा भी। तो वो इसीलिए कहा था कि इनकी वर्तमान में दशा बुध में, शुक्र में बुध चल रही है और इनकी कुंडली इतनी मजबूत है, सिंह लग्न की कुंडली है। और ये जो रेड कलर से मैंने ग्रह बिठाए हैं, ये जब कल चुनाव होगा, उस समय का गोचर है। तो देखिए, सीधा सीधा इस बंदे के लिए राजयोग निकल के आ रहा है कि लगन का स्वामी 10वें घर में बैठा है, राजयोग हो गया, वही केंद्र त्रिकोण का संबंध बन गया। और लगन इनके 10वें घर में जो गोचर में कल जब चुनाव होगा, वोटिंग होगी, सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और इनका जो जिस महादशानाथ 9वें घर में बैठा है भाग्य के स्थान में, जैसे कि किशोरी लाल जी की कुंडली में भी वही 9 का संबंध बन रहा था। भाग्य जो है हमारे, होता है कि हमारा वर्तमान खराब भी हो तो भी भाग्य आपको ऊपर तक लेकर जाता है। तो और शनि इनके सातवें घर के लॉर्ड होकर के 7वें घर में बैठे हैं। तो ये मैंने इनको प्रिडिक्ट कर दिया है कि ये आप चुनाव जीतेंगे। आने वाले दर्शक जब 4 जून को परिणाम आएगा, तो इस सीट का जरूर ध्यान रखें कि आचार्य राजीव ने फरीदाबाद की सीट के लिए क्या बात करी थी। एक और चीज, लोग तो कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी का बड़ा बुरा हाल है, 10 में से 7-8 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। भाई आप सोचिए, इतना बुरा हाल है कि आप लोगों ने सब प्रोग्राम भी किए, देखा होगा कि हरियाणा में बीजेपी के और जेजेपी के प्रत्याशी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घुस नहीं पा रहे हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हरियाणा ने एडवाइजरी जारी की है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। इसी से आप देख लीजिए कितना बड़ा जनता का रोष। और मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, मैं जनता से आग्रह करूंगा, जो लोग भी कल वोट करने जा रहे हैं,
कृपया करके आप अपने बच्चों का भविष्य ध्यान में रख करके, आपके बच्चे आने वाली पीढ़ी आपकी भिखारी हो जाएगी अगर आप इसी धर्म कर्म और भेदभाव की चक्कर में पड़े रहोगे, अगर आपने अपने दिमाग के चक्षु नहीं खोले। मैंने वो गधे और उल्लू की कहानी ऐसे ही नहीं सुनाई थी, उसके पीछे एक समाज को संदेश था कि एक व्यक्ति आपको बेवकूफ बनाता जा रहा है। गधा बेचारा दिन में देख सकता था, लेकिन उल्लू उसको बार बार कह रहा है कि तुम्हारी टूटी खोल के ले जाएंगे, तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, तुम्हारा जो है वो क्या नाम है मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, और तुम्हारे लिए वो कह रहा है कि मैं भगवान का अवतार हूं। तो मतलब वो बेचारा गधा समझ में नहीं आ रहा था। वो नदी आ गई, गधा देख रहा है कि मैं तो मर जाऊंगा, तब भी वो उसको आश्वस्त कर रहा है कि 400 पार आ जाएंगी। तो वो गधा अल्टीमेटली बेचारा मर ही गया। तो आप कम से कम गधे मत बनिए, आप अपने खोलिए कि आपके लोगों को किस तरह से बच्चों को प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता, आप अपनी बात आवाज नहीं उठा सकते हो। याद है कि दर्शकों को दिल्ली की जनता भूली नहीं है, जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, 700-800 किसान मर गए थे, तो उसमें एक बेंगलोर में किसी छोटी बच्ची ने, वो 20-21 साल की बच्ची थी, जिसने जरा से ट्वीट लिख दिया, उसको जेल में भेज दिया था इन्होंने। तो इस तरह का टॉर्चर क्यों किया? तो दंड तो इनको मिलने वाला, वो मैंने 6वें फेज के चुनाव कुंडली बता दी है। एक बहुत अच्छी कुंडली और आज चर्चा करने जा रहा हूं। अरे भैया, मैं संजय जी कुंडली जब कॉम्बिनेशन देख रहा था कि यार ये क्या कॉम्बिनेशन बना है आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का। अरे भाई, ये आम आदमी पार्टी की कुंडली है, देखिए आम आदमी पार्टी की 26 नवंबर 2012 की कुंडली है, लगभग 12 बजे का टाइम है, मकर लगन की कुंडली, और इनका चंद्र राशि मेष है। और ये है कांग्रेस की कुंडली 2 जनवरी 1978 की। तो हम लोग जब, जैसे अगर आप मेरे से पार्टनरशिप करना चाहें, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था ना भाई, मेरा आपकी तालमेल और मेरे आपकी जो कॉम्बिनेशन क्यों एक सक्सेसफुल हिट हुआ, क्योंकि आपका कुंभ लगन है और मेरा वृषभ लगन है, तो दोनों के ग्रह के स्वामी अपने मित्र ग्रह हैं। तो ऐसे ही हम जब देखते हैं कि किसी गठबंधन का सक्सेस कैसे मिलेगी, तो अगर उन दोनों की कुंडली मजबूत होए तो उसका मतलब है वो गठबंधन बहुत अच्छी रिजल्ट देने जा रहा है। तो मैं दर्शकों को दोबारा दिखा देता हूं कि जरा आम आदमी पार्टी की जरा कुंडली देख लें कि उस दिन का जो रेड इंक से जो लिखा हुआ है, गोचर है कल का, जब चुनाव वोट पड़ेंगे। और कांग्रेस की कुंडली में भी मैं बता देता हूं, कांग्रेस की कुंडली में सारे ग्रह दूसरे घर में इकट्ठे होंगे जो पराक्रम का घर है। इसके कारण एक बहुत अच्छी मैं आपको भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। तीसरी एक कुंडली और दिखा रहा हूं, वीआईपी कुंडली अरविंद केजरीवाल की। ये अरविंद, हाँ, 16 अगस्त 1968 की कुंडली है। दर्शक ये देख रहे हैं, सिंह लगन की उनकी भी कुंडली है, और सिंह लगन में गोचर क्या है, जो रेड पेन से जो लिखे हैं दर्शक देखें, ये उस दिन के ग्रह हैं जो कल चुनाव पड़ने, कल चुनाव होने जा रहा है दिल्ली में, और आपके हरियाणा में कल चुनाव है ना। तो जैसे मैंने चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह की कुंडली में बताया, उनकी भी सिंह लगन की कुंडली थी। तो सिंह लगन की कुंडली इस समय कल के दिन गोचर जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है। इसका अर्थ यह है कि बिल्कुल क्लीन स्वीप करने जा रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन। दिल्ली लोकसभा, दिल्ली में जा रहा है, बिल्कुल दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में। दिल्ली में 700 सीटों में क्लीन स्वीप होगा। बिल्कुल, इतना आप लिख के रख लीजिए कि दिल्ली और हरियाणा का जो कॉम्बिनेशन है, अगर इसमें पंजाब भी हो जाता, पंजाब शायद मेरे ख्याल से 1 तारीख को है, तो ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, जिसमें शत्रु इनके सामने, इनकी अपोनेंट पार्टी बिल्कुल नहीं टिक पाएगी। मैं अभी इंडिया अलायंस की बात नहीं कर रहा, मैं आम आदमी, हालांकि इंडिया अलायंस ही है, लेकिन इसमें मैंने जब कॉम्बिनेशन दोनों का दिखा, क्योंकि कांग्रेस की कुंडली मीन लगन की है, मीन लगन का जो लाभेश होता है वो मकर राशि होती है। तो आम आदमी पार्टी का जो है लगन है वो मकर है। तो इसका मतलब है कांग्रेस के लिए ये लाभ की स्थिति बनी है आम आदमी पार्टी से कॉम्बिनेशन बना करके, मतलब ये इसलिए। तो आज का विषय तो मेरा केवल इतना ही था, बाकी अगले जो हम प्रोग्राम करेंगे 6 तारीख को, संडे को, तो हम उसमें और विषय लेंगे। और मैं आपके दर्शकों को बताने जा रहा हूं कि इस बार एक सेकंड बता दीजिए। एक ट्विटर पे नाजिया जी हैं, उन्होंने मुझे कम से कम 20 बार एक मैसेज किया कि वो नाजिया जी ने कि मैं राजीव जी से ये जरूर पूछ लूं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री, उनका योग है या नहीं राहुल गांधी का। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि राहुल गांधी की जो वर्तमान में भी है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे, लेकिन किसी को बनाएंगे जरूर। आज आप प्रधानमंत्री पद की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा करने जा रहा हूं। इंडिया अलायंस की कुंडली अभी मैंने चर्चा करी थी, इंडिया अलायंस की, आप कई बार दिखा भी चुके हैं इंडिया अलायंस की। ये इंडिया अलायंस की कुंडली देख लें, ये इंडिया अलायंस की कुंडली देख लें।
इनकी शनि की महादशा चल रही है। शनि जो है चौथे घर में बैठे हैं, अपने ही राशि में। तो इससे मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मैं हिंट दे रहा हूं, अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, जो कि मैंने अपने प्रेडिक्शन में कहा भी है कि हंग आती है, किसी हंग का मतलब ये होता है इंडिविजुअल पार्टी को कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं होगी, लेकिन अलायंस को मेजोरिटी आ रही है, तो उसमें शनि रिप्रेजेंट करता है वृद्ध आदमी को, बूढ़े आदमी को। संजय जी ध्यान से सुनिएगा, शनि रिप्रेजेंट करता है बूढ़े वृद्धावस्था को, बूढ़े आदमी को, और शनि कारक है दलित का। तो इस कॉम्बिनेशन का खड़गे अगले प्रधानमंत्री, ये तो आप लोग नाम लीजिए, लेकिन मैंने अपनी ग्रहों ज्योतिष के अनुसार बता दिया। हम परसों मिलने गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी, पूछा था सवाल, हम पूछा था सवाल हमने कि प्रधानमंत्री के लिए, टाल गए वो कि अब इंडिया गठबंधन के सब लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। कहना भी चाहिए ये उनको, लेकिन भैया क्या नेता है जिसकी बचपन में उसकी माँ, बहन, भाई सब जिंदा जला दिएगा उसके सामने, खाने को पैसे नहीं होते थे, पिता के संग जंगलों में जाके रहे। और एक बार मोदी जी बहुत पिछड़ी जाति कहते थे, तो एक बार खड़गे जी ने कहा कि मोदी जी आप तो जाति से आते हैं जहाँ लोग आपके हाथ की चाय पी लिया करते थे, मैंने तो बचपन और जवानी वो देखी, मेरे हाथ का छुआ लोग चाय भी नहीं पीते थे अगर मैं छू लूं तो। लेकिन वही सज्जनता, वही विनम्रता खड़गे में है अभी भी। तो निश्चित रूप से कि आपने कहा तो खड़गे की संभावना आपके हिसाब से ज्यादा बन जाती है। तो कल आपकी भविष्यवाणी कम, अगर मैं 60 देखूं आज का, तो 3 बड़ी बात रही कि स्मृति ईरानी चुनाव हारेंगी, दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल को क्लीन स्वीप मिलेगा, और फिर खड़गे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नाम आपने नहीं दिया, लेकिन आपने दलित बुजुर्ग नाम दिया कि शनि प्रतीक होता है इनका, इतना मैं भी जानता हूँ, आपने मुझे सिखा दिया है। शनि दलित कमजोर। और मैंने फरीदाबाद की सीट का भी आपको बता दिया कि फरीदाबाद की सीट ये बेसिकली चौधरी महेंद्र प्रताप के ग्रह बहुत अच्छे हैं जो उनको जीत की तरफ लेके जा रहे हैं। और एक लेकिन शुक्रिया कि हम लोगों ने स्पेशल शो में अपना टाइम निकाल लिया आज हमारे लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम। ये थे राजीव नारायण जी, इन्होंने बड़ी धमाकेदार आज घोषणाएं कर दी कि स्मृति ईरानी चुनाव हारेंगी, केजरीवाल को क्लीन स्वीप मिलेगा, और जो संकेत दिया उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। जो भी होगा नतीजा 4 जून को होगा, लेकिन राजीव जी बातें बहुत जोरदार करते हैं, लोगों को बहुत पसंद आती होगी। तो चैनल को एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मुझे बताइएगा शो आपको कैसा लगा। शुक्रिया, थैंक यू।